दोस्तों, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो आपने सोचा है कि हमारा जो पहला लक्ष्य होता है, हमारा जो पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पैसा कमाना, बच्चों को ऐसा बनाना कि वो पैसा कमाता जाए, फिर चाहे वो उसके बाद वो अपराधी बनकर पैसा कमाए, गाली गलौज करके पैसा कमाए, मारपीट करके पैसा कमाए, चाहे कोई आपराधिक रास्ता अपना करके पैसा कमाए। क्या हम इसलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा वीडियो देखो और उसके बाद इससे संबंधित कुछ बातें करूँगा और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर देना कमेंट के ज़रिए कि आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में, आपकी क्या राय है। तो पहले वीडियो देखते हैं। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटा नाम इनका सबका पढ़ाना नहीं आता, चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। You shut up, shut up। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से, उठ के हटाओ रास्ते से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up। जाहिर तौर पर हम ऐसे नहीं भेजते बच्चों को स्कूल, हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और उसमें सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता होती है वो होती है बच्चों का चरित्र निर्माण करना, बच्चों को एक ऐसा इंसान बनाना कि वो इन तमाम बुराइयों से बचा रहे। और इस चरित्र निर्माण में जो घर के बाद जो सबसे पहला स्थान होता है, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहला जो स्थान होता है वो स्कूल का होता है। और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में भी जो प्रिंसिपल की जो हैसियत होती है, प्रिंसिपल का जो ओहदा होता है, प्रिंसिपल का जो रोल होता है वो सबसे अहम होता है। और हम प्रिंसिपल से ये उम्मीद रखते हैं कि जो स्कूल का जो वातावरण हो, स्कूल का जो माहौल हो, वो ऐसा मिले बच्चों को ताकि वहाँ पर उसका ओवरऑल जो है बच्चों का डेवलपमेंट हो। और जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, बच्चों को हम फिनेंशियली कैसे आगे लाइफ में कैसे जो है बच्चा अपने आप को फिनेंशियल गोल जो है अचीव करे, सही रास्ते पे चल करके, वो सब बताते हैं। बच्चों को अगर आर्ट्स में है तमाम चीज़ें बताते हैं जिससे बच्चा आगे चल करके जो है कैरेक्टर निर्माण के साथ जो है चीज़ों को, चुनौतियों को देख सके। लेकिन इसी बीच अगर हमें पता चलता है और कहीं से कुछ ऐसा दिखता है कि स्कूल जहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजते हैं और उस स्कूल की प्रिंसिपल अगर इस कदर बदतमीज हो, इस कदर गालीबाज हो, जो बात बात पे जो है वो अपना पेशेंस खो, अपना आपा खो देती हो, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ऐसे स्कूल में बच्चों का जो है चरित्र निर्माण हो पाएगा? निश्चित तौर पे अगर हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो कतई इसका चरित्र निर्माण नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में जो आप इस प्रिंसिपल को देख रहे हो, पेरेंट्स के साथ इसकी हरकत, वो वाकई में शर्मनाक है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, किस बात को लेकर के ये प्रिंसिपल जो है पेरेंट्स पर, ये इस महिला पर जो है वो अपना आपा जो है खो करके उस महिला के ऊपर चढ़ी हुई है, महिला को डांट रही है, फटकार रही है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये चाहे जो भी हो, जो भी गलती हो, आप जितना भी सोच सकते हैं, लेकिन इस तरह से बोलना जो है कतई उचित नहीं है। दोस्तों, ये मामला हरदोई का है जहाँ पर स्कूल का एक दृश्य है जिसमें एक प्रिंसिपल जो है पेरेंट्स को इस तरह डांट रही है जो आपने लगभग कहीं नहीं देखा होगा। स्कूल में बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें आती रहती हैं, बहुत तरह के अपराध होते हैं, लेकिन मैं अपने लाइफ में इस तरह का वीडियो मैंने कभी नहीं देखा कि एक प्रिंसिपल जो है गार्जियन के साथ, पेरेंट्स के साथ इस तरह का जो है वो रवैया अपनाए हुए है, इस तरह से बात कर रही है। और मैं तो चाहूँगा कि, और आप सबको भी मैं से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि कम से कम प्रिंसिपल को एक टास्क मिले, प्रिंसिपल को पता चले कि किस तरह से जो है वो जो बेसिक चीज़ है, कम से कम जो आपका जो व्यवहार है स्कूल के लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति और पेरेंट्स के प्रति जो बेहतर हो। और अगर ऐसा नहीं होगा, अब आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह से जो है वो गार्जियन और पेरेंट्स के साथ बात हो रही है तो बच्चों के साथ, वहाँ के टीचर के साथ, सपोर्टिंग स्टाफ के साथ किस तरह की बातें हो रही होगी। ये अपने आप में काफ़ी डराने वाला है।